Namaskaram. Democracy can only be measured on the existence of strong opposition. What is the meaning of it? इसका मतलब है कि अगर किसी भी देश में हमको लोकतंत्र की कंडीशन मापनी है तो वहां पर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोकतंत्र की क्या कंडीशन है इंडिया के अंदर। आजकल ये वर्ड हम काफी सुन रहे हैं इंडिया के अंदर कि लोकतंत्र कम हो रहा है, डेमोक्रेसी कम हो रही है। दरअसल 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हाल में खबरें यह भी सामने आ रही है कि उनको दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिनको कार्यकाल के दौरान अरेस्ट किया गया है। आम आदमी पार्टी के और सारी पार्टियों के विरोध के बावजूद ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने 9 समन भेजने के बाद भी इग्नोर किया और मिसलीडिंग रिप्लाईज दिए। ईडी का यहां पर क्लियर कहना है कि उन्होंने भ्रमित करने वाले जवाब दिए और एक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, इसलिए उनकी यह गिरफ्तारी की गई है। वहीं विपक्ष और वर्ल्ड मीडिया का यह कहना है कि भारत में ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तगड़ा कदम है। जी हाँ, यूएस और जर्मनी के जो डिप्लोमेट थे उनके स्टेटमेंट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको समन भेजा है और कहा है कि ये हमारे इंटरनल मैटर में आप दखलंदाजी ना करें। ये हमारा इंटरनल मैटर है कि हमें किसी को गिरफ्तार करना है नहीं, अगर किसी ने अपराध किया है। दरअसल ये एक तगड़ा आरोप लगा कि लाइसेंस जो मामला था शराब दुकानों को लेकर, उसमें केजरीवाल ने एक मोटी रकम खाई है। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि लगभग 90% जो विपक्ष के नेता हैं उनको पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही विकल्प ज्यादा बचता है, वो है भ्रष्टाचार के आरोप। और यही तक नहीं है, अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, यानी कि अगर आप रूलिंग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर जो भी आरोप हैं भ्रष्टाचार के वो नॉर्मल हो जाते हैं। दिस इज द कंसर्न। लोकतंत्र के अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक एक्सट्रीम मूव है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे। दरअसल केजरीवाल एक मजबूत नेता है, दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जीत होती है। और अरविंद केजरीवाल देश में विपक्ष के रूप में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं और उनका इस टाइम पर जेल भेजना, स्पेशली इलेक्शन के पहले, ये कई सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है। दोस्तों, चिंता की बात गिरफ्तारी नहीं है, चिंता की बात यह है कि 90% जो भी गिरफ्तारियां होती हैं विपक्ष के नेताओं की, वो पिछले कुछ सालों में जिसका एक ही पॉइंट रह गया है, वो है सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप। और हैरानी की बात यह है कि अगर आप विपक्ष को छोड़कर रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर जो आरोप होते हैं भ्रष्टाचार के, उनमें अचानक से एकदम नरमी आ जाती है। दरअसल मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र की जो सूची है, उसमें काफी नीचे जा रही है। यानी कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेसी में अपनी इमेज को डाउन कर रहा है। यहां पर बता दें आपको कि यहां पर केवल इंडिया ही नहीं है, यहां पर यूएस है, टर्की भी है। जहां पर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडर के रूप में देखा गया और टर्की में अर्दगन को एक डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडर के रूप में देखा गया। यहां पर इंडियन डेमोक्रेसी के सामने 2 मेजर क्वेश्चंस उठकर आते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या हमारे लोगों को और मीडिया को अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने की आजादी है, और दूसरा, क्या सस्ता इंटरनेट सिर्फ वोट बैंक को टारगेट करने के लिए दिया जाता है। हाल ही में व्हाट्सएप पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक लेटर वायरल हो रहा है कि उसमें वो अपने कार्यकाल का वर्णन करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे देशवासी हमें वोट देंगे। जी हाँ, ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं करती है, कई सारी पार्टियां, यानी कि कहें तो पूरा विपक्ष इस चीज को अपनाता है। जहां पर आप देखते होंगे कि मीडिया वॉर सोशल मीडिया पर चलता है। आज आपस में वो लोग एक दूसरे पर प्रत्यारोप करते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में 2 चीज देखने को मिल रही है, जहां पर रूलिंग पार्टी विपक्ष पार्टी को तेजी से घेरती है और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देती है, और दूसरी साइड वो उनके नेताओं को जेल में डालने का पूरा प्रयास करती है, जिसके लिए वो संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, जैसे कि ईडी है और सीबीआई है। वहीं दूसरी साइड विपक्ष ये बोलता है कि कैसे बीजेपी ने ज्यादा रकम ली है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। डेटा भी यही कहता है कि बीजेपी ने ज्यादा जो गेन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम। इंडिया के अंदर विपक्ष की भी बड़ी समस्याएं हैं। इनका खुद का कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि कोई भी स्कीम आने पर उसका अंधाधुंध क्रिटिसिज्म करना। इनमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि इनमें आपस में ही फूट पड़ी रहती है पार्टियों के अंदर ही।
विपक्ष का कोई नेता नहीं है इनका ऑफिसली। तो अगर एक अच्छा विपक्ष नहीं होगा तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कितनी लोकतांत्रिक है या नहीं है, इस पर अपने कमेंट्स जरूर बताएं, अपना ओपिनियन जरूर रखें। नमस्कारम, होप यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद।